किसी गांव में अशोक नाम का एक लड़का रहा करता था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने ही अपने घर को संभाला हुआ था। वह खेती करके अपना घर चला और एक दिन उसकी माँ उसे कहती है, बेटा मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है, अगर तू बुरा न माने तो। माँ कैसी बात कर रही हो? मैं आपकी बातों को बुरा क्यों मानूंगा? बेझिझक बोलो, क्या बात है? बेटा मुझे लगता है कि हमें यह खेती बाड़ी छोड़कर अब शहर चले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छी कमाई नहीं है। माँ कम से कम यहाँ पर जो भी है वे अपना तो है, बेकार में बाहर जाएंगे तो किसी की मजदूरी करनी पड़ेगी। अशोक यह बोलकर अपनी माँ को शहर जाने से मना कर देता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अशोक की जमीन पर खेती कम होती जाती है और एक दिन अशोक अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा मिलता है। भाई मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं यहाँ पास के एक गांव जा रहा हूँ, मुझे अपनी साइकिल पर बैठाकर वहाँ छोड़ दोगे? हाँ हाँ काका, क्यों नहीं, बैठ जाइए। अशोक उस बूढ़े काका को अपनी साइकिल पर बैठा लेता है और गांव छोड़ देता है, जिसके बाद वो बूढ़ा जाते हुए कहता है, बेटा तूने एक बूढ़े आदमी की मदद की है, तुझे कुछ देना चाहता हूँ। काका इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपकी मदद करके दिल से अच्छा लगा। नहीं बेटा, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरा मान रखने के लिए ले लो, मुझे अच्छा लगेगा। तुम ये खाद ले लो, यह बहुत ही उपजाऊ खाद है, एक बार जमीन में डालोगे तो सोना उगलेगी, सोना। बूढ़ा आदमी खाद देकर चला जाता है। अशोक अपनी माँ को जाकर यह सब कुछ बताता है और खेत जाकर अपने खेतों में खाद डाल देता है। और कुछ समय बाद सच में अशोक के खेतों में अच्छी फसलें होती है। ये सब अशोक के स्वर्गीय पिता का दोस्त कालूराम देख रहा था और वह कहता है, जिस आदमी के खेतों में आज तक फसल पनप नहीं रही थी, अचानक इतनी अच्छी फसल कैसे? जरूर यह सब जादुई खाद की वजह से हुआ है, जो कि अशोक को उस बूढ़े इंसान ने दी। अब इस खेत की जमीन भी जादुई हो गई है। ये तो भला है इसकी मुफ्त माँ लता का, जिसने यह पहले ही बात मेरी बीवी को बता दी थी। कालूराम जादू टोने पर बहुत ज्यादा विश्वास रखा करता था और वह एक पुरानी सोच का व्यक्ति था। कालू ने अशोक के पिता को बहुत कर्जा दिया था और अशोक आज तक उसका ब्याज भर रहा था। अब कालूराम अशोक के घर जाकर कहता है, अशोक, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारे बाप ने मरने से पहले मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और तुम आज भी उसका ब्याज भर रहे हो। मैंने देखा कि तुम्हारी खेती अच्छी हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारी जमीन को खरीदना चाहता हूँ। उसके बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हारी 2 बीघा जमीन की जगह तुम मेरी 1 बीघा जमीन ले सकते हो। अरे काका, यह तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, इससे मेरी सारा कर्ज उतर जाएगा, मुझे यह मंजूर है। भाई साहब, आपने तो हमारी सारी मुसीबत ही हल कर दी, वरना मेरा बेटा न जाने कब तक अपने बाप का लिया कर्जा ही उतारता रहता। यह बात सुनकर कालूराम अपने मन में कहता है, ले लो, मेरी 1 बीघा जमीन तो सालों से बंजर पड़ी है, उस पर आज तक एक अणु भी नहीं फूटा, लेकिन मुझे उसके बदले उपजाऊ जमीन मिल रही है। चलिए काका, अब हम कला कागजी कार्रवाई कर लेते हैं और उसके बाद मैं अपनी जमीन आपके नाम कर दूंगा और आप अपनी जमीन मेरे नाम कर देना। अब अगले दिन कालू और अशोक कागजी कार्रवाई करते हैं और इस तरह अशोक का सारा कर्जा चुकता हो जाता है। अब कालू के पास अशोक के खेत थे, लेकिन कुछ समय बाद उसमें फसलें होनी बंद हो जाती है। वहीं अशोक दिन रात मेहनत करता है और बंजर खेत की कड़ी मेहनत से देख रेख करता है और कालूराम के बंजर जमीन में अच्छी फसल होती है। ये देखकर कालूराम बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और एक दिन अशोक के पास जाकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी जमीन तो जादुई जमीन थी और अब उसमें फसल हो ही नहीं रही, और मेरी जमीन तो बंजर थी, फिर भी उस पे इतनी अच्छी खेती कैसे हो गई? काका यह तो नसीब की बात है ना? नहीं, कोई नसीब की बात नहीं है, जरूर तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से तुम यह सब कुछ कर पा रहे हो। सच सच बताओ, वह क्या है? अच्छा, तो आपको जादू के बारे में पता चल गया, अब तो आपको जादू के बारे में बताना पड़ेगा। अशोक यह बोलकर अपने दोनों हाथों को पीछे करता है
और अपने दोनों हाथों को फिर से आगे लाकर कालूराम की तरफ बढ़ाकर कहता है, यह लीजिए मेरा असली जादू। यह क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं एक मेहनती किसान हूँ काका। मुझे तो मेरी मेहनत का फल मिलना ही था। आप आज तक सिर्फ फसलों और खाद में जादू देखते रहे, लेकिन आपने कभी मेहनत के फल का जादू देखा ही नहीं। मैंने सच्ची लगन और मेहनत से फसलों पर मेहनत की और जमीन को उपजाऊ बनाया और मेरी मेहनत का फल रंग लाया। देखिए अब मेरा सारा कर्ज चुकता हो गया है और मेरे पास उपजाऊ जमीन भी है। कालूराम को यह सुनकर एहसास होता है कि उसे यही लगता रहा कि अशोक के पास कोई जादुई शक्ति है। वह अशोक की कड़ी मेहनत को भूल ही गया था। अशोक को भी उसकी मेहनत का फल मिलता है और अब उसका कर्ज भी चुकता हो चुका था और उसके पास उपजाऊ खेत भी थे।